नदीम और आफताब के कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाते ही जवाहर को पता चल जाता है कि पारस को किडनैप करवाने वाला वहाब दुरानी है और नदीम ने वहाब से हाथ मिलाया हुआ है। इसलिए जवाहर उसी वक्त सिकंदर के साथ मिलकर नदीम को किडनैप करवा लेता है और जबरदस्ती उससे वहाब दुरानी की लोकेशन बताने के लिए कहता है। नदीम घबराकर उसी वक्त वहाब दुरानी की लास्ट लोकेशन शेयर कर देता है और जवाहर उसी वक्त वहाब दुरानी के फार्म हाउस पहुंचकर अपनी जान पर खेलते हुए पारस को रिहा करवाता है और उसे बहजाद साहब के पास ले आता है। उसी वक्त जवाहर बहजाद साहब को नदीम की सारी सच्चाई बता देता है। यह दोनों बाप बेटा आपके सगे नहीं बल्कि आपके सबसे बड़े दुश्मन वहाँ दुरानी से मिले हुए थे। बहजाद साहब को बहुत गुस्सा आ जाता है और वह उसी वक्त नदीम के मुंह पर जोर का थप्पड़ मारते हुए जवाहर से बोले, अभी पुलिस को फोन करो और इन दोनों घटिया बाप बेटे को पुलिस के हवाले कर दो। उसी वक्त शहीन अपने भाईजान से हाथ जोड़कर माफी मांगती है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता। उसी वक्त पुलिस वहाँ पहुंचकर नदीम और आफताब को हथकड़ी लगाकर अपने साथ ले जाती है। उसी वक्त बहजाद साहब जवाहर से पूछते हैं, क्या वहाब दुरानी का कुछ पता चला? जवाहर ने कहा, वहाब दुरानी अपने फार्म हाउस से भाग चुका था और अब मुझे उसकी लोकेशन देकर पता चल रहा है कि वह पाकिस्तान छोड़कर भागने के लिए एयरपोर्ट की तरफ निकला है। बहजाद साहब फौरन बोलते हैं, अभी सिकंदर के साथ जाओ और वह दुरानी को पकड़कर जिंदा मेरे सामने लेकर आओ। जवाहर उसी वक्त सिकंदर और बॉडीगार्ड्स के साथ वह दुरानी की गाड़ी का पीछा करता है और उसे एयरपोर्ट पहुंचने से पहले ही दबोच लेता है। लेकिन उसी वक्त वहाब दुरानी के बॉडीगार्ड्स जवाहर और सिकंदर पर हमला कर देते हैं और इसी दौरान जवाहर के बाजू पर गोली लग जाती है। सिकंदर फौरन जवाहर को हॉस्पिटल शिफ्ट करवाता है और इसी बीच वहाब दुर्रानी को भागने का मौका मिल जाता है और वह वहां से फरार हो जाता है। लेकिन वहाब दुर्रानी की फ्लाइट कैंसिल हो जाती है और वह पाकिस्तान से भाग नहीं पाता। उसी वक्त जवाहर को होश आ जाता है और हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होते ही वह सिकंदर से बोला, मुझे वहाब दुरानी को किसी भी हाल में पकड़ना है। उसी वक्त जवाहर वहाब दुरानी की लास्ट लोकेशन ट्रेस करवाता है और फौरन उसके पास पहुंचकर उसे बहुत ज्यादा मारता है और पुलिस के हवाले कर देता है। लेकिन वहाब दुर्रानी के आदमी उसी वक्त पुलिस वैन पर हमला करते हुए वह दुरानी को पुलिस की कैद से रिहा करवा लेते हैं और उसे एयरपोर्ट की तरफ ले जाते हैं। लेकिन उसी वक्त जवाहर और बहजाद साहब वह वहाब दुरानी की गाड़ी का पीछा करते हैं, मगर वहाब इन दोनों के हाथ नहीं आता और फ्लाइट में बैठते हुए पाकिस्तान से फरार हो जाता है। लेकिन उसी वक्त सिकंदर बहजाद साहब के पास आते हुए बोलता है, जिस जहाज में बैठकर वहाब दुरानी गया था वो फ्लाइट क्रैश हो चुकी है। उसी वक्त जवाहर रेशम से निकाह करने के लिए सुकुर पहुंच जाता है, लेकिन उसी वक्त पारस वहां पहुंचकर यह निकाह रुकवा देती है, यह बोलते हुए मैं जवाहर से सच्ची मोहब्बत करती हूँ। लेकिन जवाहर पारस से शादी करने से इनकार कर देता है और पारस का दिल टूट जाता है। वह उसी वक्त वहां से चली जाती है। लेकिन उसी वक्त जवाहर को एहसास होता है कि वह भी पारस से मोहब्बत करने लगा है और उसके बगैर नहीं रह सकता। इसलिए वह फौरन पारस के पास पहुंचकर उससे माफी मांगता है और उसे प्रपोज करते हुए अपने सीने से लगा लेता है। उसी वक्त जवाहर और पारस का निकाह करवा दिया।